गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस धामपुर वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब में। और आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नेक्स्ट स्लाइड में हम चले तो प्लीज अपनी वीडियो को फटाफट से ऑन कर लीजिएगा, जितने भी लोग इस सेशन में हैं। और वीडियो को ऑन करके खुले दिमाग के अंदर वो सारी चीजें जाने वाली हैं जो बंद गिलास के अंदर नहीं जाने वाली। जैसे बंद गिलास हम करते हैं पानी का, तो वैसे ही हमारे पानी के गिलास में कुछ नहीं जाने वाला है। ऐसे ही आपके दिमाग के अंदर भी कुछ नहीं जाने वाला जब यदि आपकी वीडियो ऑफ रहेगी। तो प्लीज मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, डायरी पेन लेके बैठे और यहाँ पर जो नॉलेज दी जा रही है उसको समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो स्लाइड है, मार्क्यूस सर हैं, इनके लिए हम जोरदार क्लैप कर सकते हैं, क्योंकि आज इन्हीं की वजह से हम लोग एक अच्छी सेहत की तरफ जा पा रहे हैं, लोगों को इस मिशन का हिस्सा बना पा रहे हैं। और लोगों की सेहत में बदलाव करने का कारण मार्क्यूस सर हैं, और उस मिशन का हम पार्ट है। और इस मिशन का उद्देश्य है पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना। तो पूरी दुनिया स्वस्थ होगी तो हैप्पीनेस अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाती है, उनके अंदर खुशियां अपने आप ही आ जाती हैं जब शरीर हमारा साथ देता है। क्योंकि शरीर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा शरीर ही साथ नहीं तो सारी चीजें बेकार हैं, तो उनका किसी भी चीज का लाभ हम नहीं ले पाते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम अगर हम बात करें टुडे टॉपिक ऑफ द डे, आज के टॉपिक की बात करें तो हम लोग कैंसर के बारे में बताने वाले हैं। तो कुछ नया आपके लिए हम लेके आए हैं, और मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ अमेजिंग टॉपिक्स, कुछ नई चीजें मैं आपके लिए लेके आऊंगा, और उसमें उसी क्रम में हम लोग लेके आए हैं कैंसर। प्लीज जितने भी लोग यहाँ इस सेशन में हैं सही तरीके से बैठिएगा। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि फोन को रख लीजिएगा और अपना डायरी पेन के साथ रेडी रहिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग चले कैंसर के बारे में बात करें। तो एक सामान्य सी बात हो गई है, लोगों को अगर बात करें तो बहुत सामान्य सी चीज ये नजर आती है। कैंसर होने के बहुत सारे कारण क्या है, लक्षण क्या होते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, इससे कितने % हम बच सकते हैं अपने आप को ठीक रख के, कैसे, इन सब चीजों पर हम चर्चा करते हैं। तो अगर हम बात करें, देखिए 10 भारतीयों में से, मतलब 10 लोगों में से इंडियंस को कैंसर, एक व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना मुख्यतः है। और बहुत सारे लोग आज हमें कैंसर पेशेंट देखने के लिए मिलते हैं। और ये इसका इसको उसको कैसे हम बच सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं बात करूं इसको बचाव की, तो एक बात नोट कर लीजिएगा सबसे पहले ही। अगर इससे आपको बचना है, अगर व्यक्ति को इससे बचना है, तो अपने जीवन शैली में परिवर्तन करके इसके 60% मामलों में कैंसर को रोका जा सकता है। 60% हम इसको रोक सकते हैं जब हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन कर लें। अभी बहुत सारी चीजें आपको आगे समझ में आएंगी कि किस वजह से हमें इस कारण की तरफ हम जाते हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं आगे लेके चलता हूँ कि आप जानते हैं कुछ चीजें, मैं आपको फैक्ट्स लेके आया हूँ और आप इसको लिख सकते हैं अपने नॉलेज के लिए कि विश्व में कुल 2 करोड़ लोग इस कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं। और हर वर्ष की अगर मैं बात करूं तो 90 लाख व्यक्ति और जुड़ जाते हैं। लोगों को कैंसर पीड़ित होने की जो संभावना है और बढ़ जाती है। 90 लाख हर साल इसमें हर वर्ष जुड़ जाते हैं, है ना। विश्व में अगर हम बात करें 40 लाख व्यक्तियों की हर वर्ष मृत्यु हो जाती है। 40 लाख लोग हर वर्ष उनकी मृत्यु हो जाती है इसकी वजह से, है ना। लिख सकते हैं आगे पॉइंट आप। भारत में अगर हम बात करें एक जनसंख्या की, तो भारत में अगर हम 1 लाख जनसंख्या पर बात करें तो 70 से 80 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित, समझ रहे हैं। 1 लाख व्यक्तियों में से 70 से 80 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हैं इंडिया के अंदर। आप लोग लिख सकते हैं, कुछ फैक्चुअल चीजें हैं मैं जो लेके आया हूँ ये डाटा। तो इससे कैंसर से पीड़ित है। और इसमें बात करें भारत में अगर मरने वाले व्यक्तियों की, अगर हम बात करें कि लोगों की मृत्यु की कैंसर होने की वजह से जो हो रही है, उसमें क्या कितना इसका रोल है। तो 34% जो लोग हैं वो धूम्रपान और तंबाकू के सेवन से के कारण कैंसर की वजह उनकी ये बनती है ना। नोट डाउन करते रहिएगा, साथ साथ में रेफरेंस भी देते रहेंगे अपना। आगे हम बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो विकासशील देशों में 2015 तक जो मृत्यु की संख्या है वो 25 से बढ़कर 65 लाख होने की संभावनाएं जताई गई थी। इतनी हो सकती है। और अभी जान सकते हैं कि अभी तो बहुत ज्यादा भयावह हो सकती है स्थिति। और ये WHO का कहना था कि 2015 तक इतनी हो जाएगी। अभी 2021 चल रहा है, तो अभी आंकड़े और भी भयावह हो सकते हैं। बात करें इसके कुछ लक्षणों की, कि इसके लक्षण कैसे हम पहचान सकते हैं कि किस वजह से कैंसर होता है, क्या कारण है। तो हमारे शरीर के अंदर घाव नासूर हो जाता है, वो कोई भी जख्म शरीर के अंदर या बाहर गांठ के रूप में बन जाता है। कैंसर के अलग अलग सिम्टम्स, कुछ लक्षण हो सकते हैं। देखिए एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। हमारे शरीर के अंदर अंदर जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स हमारे हैं
दर्द रहित गांठ बन जाती है हमारे, और स्वेलिंग होने लगती है, सूजने लगता है हमारे शरीर में, कहीं पर भी गांठ बनने लगती है और उसमें दर्द नहीं होता है, उसमें पेन नहीं होता है ना। तो वो एक लक्षण है कैंसर होने का, ठीक है। तो और गांठ होना कहीं पर भी बॉडी शरीर के अंदर हो सकता है, और आपको धूप में, उल्टी में, और आपको यूरिन पास आउट करते समय खून, ब्लड ब्लड का आना, वो भी एक लक्षण हो सकता है कैंसर होने का, लिख सकते हैं आप। और कई बार देखा गया है कि आपकी आवाज में भी बदलाव आता है, निगलने में आपको दिक्कत होती है ना, लगातार आपको खांसी आती रहती है, और आप ये लक्षण है ना। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल खांसी आ रही है आप उसको इसका लक्षण समझ लीजिएगा, ये लक्षण है उन लोगों को जिन लोगों को कैंसर होता है, उनको ये देखे गए हैं, है ना। तो अब आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा। तो पहले क्या होता है, सबसे पहले जब गांठ बनती है, कोई भी गांठें हमारे शरीर के अंदर बन रही होती है, तो छोटे मस्से के रूप में, तिल के रूप में वो दिखती है, और वो तेजी के साथ उभरने लगती है, बहुत तेजी के साथ वो उभरने लगती है, उसके रंग में उसमें परिवर्तन आने लगता है ना। और उसके उभरने की वजह से फिर वो धीरे धीरे करके वो आपका कैंसर का कारण बन जाता है ना। आप नोट डाउन करते रहिएगा इसको, और आपको और भी चीजें अभी मैं बताने वाला हूँ, और आपको ये जो पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और लिखते जाइएगा। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो देखिएगा, बिना कारण वजन घटना और वजन बढ़ना, ये भी इसकी एक वजह हो सकती है, लिख सकते हैं। कई बार आपको इस प्रॉब्लम में, इसके लक्षण में हमें कमजोरी होना या खून की कमी होना, वो इसमें देखा गया है ना। फीमेल्स में भी ये समस्या ज्यादातर देखी गई है, और उनको मंथली साइकिल के दौरान उस समय जो डिस्टर्बेंस होता है, मंथली प्रॉब्लम जिनको होती है, उनको भी ध्यान देने वाली बातें होती है कि कहीं ना कहीं ये कैंसर का कारण हमारा बनता है। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो कुछ और कारण देख लेते हैं किन किन कारणों से ये होता है। धूम्रपान, बीड़ी सिगरेट के सेवन से मुंह का, फेफड़ों का, पेट का, और यूरिन जो नली होती है उसका कैंसर होने की संभावना हमारी बढ़ जाती है। और पॉइंट्स की बात करें और क्या कारण है, तो तंबाकू, सुपारी, पान मसाला, गुटखा, ये सब चीजें हमारे को क्या करती हैं, हमारे को ये कैंसर की तरफ लेके जाती हैं। हमारे पैंक्रियाज में कैंसर हो सकता है, अलग अलग चीजों की वजह से हमें ये अलग अलग तरह के कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शराब का सेवन करने से, है ना, श्वास नली और भोजन नली में भी आपको ये डिस्टरबेंस हो सकता है, और जो आगे चल के कैंसर का कारण बनता है। और मैं आपको बता देता हूँ एक चीज और, आप नोट डाउन कर सकते हैं। कैंसर में होता क्या है कि हमारी जो सेल्स है, कोशिकाएं हैं, वो अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं, है ना। और वो हमारी सेल्स कोशिकाएं रोज बनती हैं और रोज टूटती हैं, मगर इसमें क्या होता है कि ये कोशिकाएं लगातार बनती जाती हैं, और वो ब्रेक डाउन नहीं हो रही है, और वो इकट्ठा होती जाती है, अनियंत्रित रूप से बढ़ती चली जाती है। तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, ये गांठें या फिर ये कैंसर का कारण बनता है। कई बार आप लोग जो भी भोजन साथ साथ पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, जो मैं कारण बता रहा हूँ उसमें बहुत सारे जो ऐसे हम लोग भोजन बनाते हैं, पकाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, संचारित रखते हैं भोजन को, या हम पैकेट बंद वाली चीजें हम लेते हैं, तली हुए भोजन का हम प्राकृतिक रूप में प्रयोग करते हैं, वो प्राकृतिक चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं, और तले हुए भोजन का हम प्रयोग करते हैं। जितनी भी पैकेट बंद चीजें हैं वो हमारे कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बन सकती हैं। आप नोट डाउन करते रहिएगा, आप समझिए जो मैं बात बता रहा हूँ। आप देखिएगा, खान पीन पे हम लोग बार लगे लगातार चर्चा करते हैं, बताते हैं आपको। तो जो प्राकृतिक चीजें आप नहीं ले रहे हैं, है ना, प्राकृतिक चीजें नहीं ले रहे हैं, हम लोग पैकेट बंद चीजें हम लोग खा रहे हैं, तो उसकी वजह से कैंसर होने का संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, है ना। प्राकृतिक चीजों को हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और पैकेट बंद चीजों की तरफ हम लोग जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे को कैंसर होने की संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो आगे चलते हैं, कैंसर के संभावित लक्षण और बताते हैं, और उसके कारण जो है मैं बता रहा हूँ, नोट डाउन करिए आप। देखिए, कुछ रासायनिक दवाइयां, जो हम रासायनिक दवाइयां तो होती है सारी की सारी, तो दवाइयों से हमारे पेट का, लीवर का, और हमारे यूरिनरी नली का कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। आप नोट डाउन करिए इस बात को कि हाँ, बहुत सारी दवाइयां जो हम अनावश्यक रूप से ही खा लेते हैं, किसी को भी हेडेक हो रहा है तो हमें दवाई चाहिए, हल्का फुल्का फीवर तो हमें दवाई चाहिए, मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में हम लोग दवाइयां खाते हैं। बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो हमारे कैंसर का कारण है। आप लिख सकते हैं, पॉइंट लिखिएगा, जो हमारी दवाइयां हम ले रहे हैं उसकी वजह से भी हमें कैंसर होने के कारण होता है, संभावना है उसकी
बढ़ जाती है। आगे और देखिए क्या होता है, लगातार आपको घाव हो रहा है बॉडी में, है ना, त्वचा पे, जीभ में, होंठ पे, गुर्दे पे, कहीं पर भी, तो ये भी आपके कैंसर का कारण आगे बढ़ने की संभावनाएं और भी बढ़ जाती है। और आप देखिएगा आपको ये एक नॉर्मल लीवर और जो है एक लीवर सोराइसिस वाला दिखाया गया, आपको ये लीवर दिखाया है। तो ये जब आपका डाइजेशन खराब होता है ना, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, लंबे समय तक रहता है, तो उसकी वजह से भी, क्योंकि आपका ये पूरा दिक्कत में है, पूरा लीवर आपका बेकार हो गया, इसे लीवर सोराइसिस कहते हैं, है ना। ये लीवर का कैंसर हमारा बन जाता है। इस डाइजेशन को हम स्मूथली लेते हैं, हम उसको सोचते हैं कि उसको हम ध्यान नहीं रखते हैं, नजरअंदाज करते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमें ये कैंसर होने की संभावना उधर बढ़ जाती है। तो आप नोट डाउन करें कि कहाँ कहाँ पर हमें किस किस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट में चलूं तो अगर हम इसके बचाव की बात करें कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, हम इन चीजों से कैसे बच सकते हैं, तो इसके बचाव की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको अभी नोट डाउन कराता हूँ, एक एक करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे धूम्रपान, तंबाकू, सुपारी, चना, पान मसाला, गुटखा, इन सब चीजों का सेवन ना करें तो हम लोग इनसे बच सकते हैं, है ना। और बात करें हम अपने भोजन के अंदर, आपको पता है हम लोग भोजन के अंदर फ्राइड आइटम्स को खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। हम अपने भोजन के अंदर सारी चीजों को इंटेक करना चाहते हैं, फ्राइड वाले, पैकेट बंद वाले, फाइबर हम बिल्कुल नहीं लेना चाहते, विटामिन वाली चीजें को हमें कुछ नहीं पता है, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, हमें कुछ नॉलेज नहीं है, और इसकी वजह से हमें क्या होता है, ये भी एक कारण होता है। तो अभी देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं अगर चलूं तो विटामिन, आपके रेशे वाली सब्जियां, हरी सब्जियां, पौष्टिक आहार, भोजन न लेना, है ना, तो ये भी एक कारण बनता है, तो इसको हम लें ज्यादा। कीटनाशक और बहुत सारे ऐसे जो संरक्षण वाली चीजें हैं जो हम लेते हैं भोजन में, जो भोजन में हमारे चले जाते हैं, है ना, जाने अनजाने में जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कीटनाशक चीजों का प्रयोग आज सब्जियों में हो रहा है, उनको उनको धोकर आप खाएं। कोई भी जो सब्जियां आ रही है घर में जो उसमें छिड़काव होता है, कुछ सब्जियों पर छिड़काव किया जाता है ऊपर से, तो उसको धोएं, अच्छे से धुलकर हम उसको उसका प्रयोग करें, क्योंकि ये केमिकल्स हमारे लिए इसका एक मुख्य कारण है। हम लोग क्या करते हैं, अधिक बार तले हुए, बार बार गर्म करके और उसमें नमक डालते हैं और एक्स्ट्रा चीजें डालने की कोशिश करते हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, हमको ये सारी संभावनाएं बनती है, इनसे हमें बचना चाहिए। बार बार भोजन को गर्म ना करें, तेल में बार बार उसको ना तलें। और एक और कारण है आपके सामने, आप देखिएगा, अपना वजन सामान्य रखें, अपना वजन सामान्य रखें और वजन को ना बढ़ने दें अपने। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये भी आपके कैंसर का कारण बन सकता है। आगे बात करें, नियमित व्यायाम करें और नियमित जीवन बिताएं और सुबह सुबह एक्सरसाइज के लिए अपने लिए टाइम दें, है ना। साफ सुथरे और प्रदूषण रहित आप वातावरण में आप रहें, तो आप और भी चीजों से, ये होने वाली संभावनाओं से बच सकते हैं। कुछ उपाय के बारे में बात करें तो बार और कुछ उपाय के बारे में आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। ओके, तो और कुछ कैंसर के और जो बचाव है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में अगर गांठ कहीं पर भी हमें दिखाई देती है तो हम लोग क्या करें, उसकी जांच कराएं, तुरंत जाके उसका पता लगाएं कि कहीं हमको ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहा है ना, तो उसकी जांच कराएं, उसका पता लगाएं, ठीक है। और फीमेल्स को भी अगर ये प्रॉब्लम है, उनको मंथली साइकिल के दौरान डिस्टर्बेंस हो रहा है, गांठें बननी, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कतें ये गांठ बनने वाली रहती हैं, तो उसको लेके आप डॉक्टर्स के पास जाएं, उनसे जांच कराएं, पता लगाएं कि कहीं मैं इसकी तरफ तो नहीं जा रहा हूँ। तो और इन सब चीजों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना, टेस्ट करा के देखें कि कहीं इस तरह की चीजें हमारे अंदर तो नहीं आ रही है, हमारा खान पीन कैसा है, सब चीजों का थोड़ा थोड़ा आप ध्यान दें। तो आगे हम अगर बात करें, 1 मिनट, हाँ ओके, तो नियमित रूप से अगर आपको कुछ इस तरह की सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपको उधर जाना पड़ेगा और उसकी जांच करा के देखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं हम इसकी तरफ
जा तो नहीं रहे हैं। तो ये सब चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं, आज हमारी बॉडी के हम लोग बात कर रहे थे, अभी जो हमारे सामने बहुत सारी चीजें आई, उन चीजों में हमने क्या देखा कि लोगों को प्रॉब्लम्स जो बढ़ रही हैं, वो सारे पॉइंट को आपने जानने की कोशिश की। उसमें एक और पॉइंट्स आया कि हम लोग आजकल फ्राइड आइटम्स, हमारा खाना पीना ठीक नहीं है कहीं ना कहीं, और उसकी वजह से बहुत सारे केमिकल्स का भी हमने सुना, बहुत सारी चीजों के बारे में हमने सुना। आज हमारे खाने पीने में क्या क्या चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है जो हमारे बैलेंस न्यूट्रिशन में होनी चाहिए, वो आज नहीं है। तो अगर हम बात करें आज हमारी बॉडी को बैलेंस न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है, क्यों हम लोग अपना हमारी बॉडी को नीड है इसकी, देखिएगा। अगर हम बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, हमारे खाने के अंदर क्या चीजें नहीं है, मैं वो आपको बताता हूँ। आज हमारे खाने में जो एक्सेस है, जो अधिक मात्रा में है, वो है शुगर है, साल्ट है, अल्कोहल है, टबैको है, ट्रांस और सैचुरेटेड फैट है। हम लोग ये चीजें खा रहे ज्यादा। केमिकल्स हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, उस केमिकल्स को आप कहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। सिंपल कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं जो आपकी बॉडी में क्या करते हैं, सब ये सब चीजें जाकर स्टोर होती हैं, और ये भी एक कारण बनता है। ठीक है, आज हमारी बॉडी में क्या चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, इस वजह से हमारी बॉडी डिस्टर्बेंस होती है। डिफिशियंसी की अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन हम नहीं ले पा रहे हैं, विटामिन हम नहीं ले पा रहे हैं, गुड फैट, अच्छे जो फैट होते हैं वो हम नहीं ले पा रहे हैं, ओमेगा 3 वाले जो फैट है वो नहीं ले पा रहे हैं, अनसैचुरेटेड फैट हम नहीं ले पा रहे हैं, और फाइबर हम नहीं ले पा रहे हैं। फाइबर आपकी बॉडी में झाड़ू पोछे का काम करता है। जितने भी गंदगी आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में फंस जाती है, उस गंदगी को बाहर निकालने का काम फाइबर करता है, वो भी हम प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं। साथ साथ पानी हम पूरा नहीं पी पा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। देखिएगा, आज मैं आपके ब्रेकफास्ट को दिखाऊंगा, यहाँ पर मैंने डिजाइन किया है आपके लिए। अब देखिएगा, एग्जाम्पल देखें आपके इम्बेलेंस फूड की। तो अब देखिए, आप लोग मसाला डोसा खाते हैं मान लीजिएगा नाश्ते में, तो उसमें क्या चीजें आपकी बॉडी के अंदर जा रही हैं, इसमें हाई फैट है, 34% फैट है, हाई कार्बोहाइड्रेट है 58%, वो भी बैड वाला, सिंपल वाला। लो प्रोटीन है 8%। एक्सेस आपकी बॉडी में क्या क्या गया, कैलोरीज गई, कार्बोहाइड्रेट गया और फैट गया। और आपकी बॉडी को चाहिए क्या था, विटामिन, प्रोटीन, फाइबर, कुछ नहीं मिला आपको। नेक्स्ट देखिएगा, आप आपके जो आलू पराठा हम लोग खाते हैं, परोठे जो हम खाते हैं अपने नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में, तो उसमें क्या गया, है ना, उसमें आपको फैट गया, उसको कार्बोहाइड्रेट गया, लो प्रोटीन गई, प्रोटीन तो गई, इसमें लो गई, है ना, कैलोरीज गई हैं आपके, फैट गए हैं, कार्बोहाइड्रेट गए हैं। डिफिशियंसी किसी की, विटामिन और मिनरल्स की, है ना। और हम पोहा पोहा हम खाते हैं, तो पोहे को भी आप ज्यादा तल के ना खाएं, नॉर्मली खाएं, बॉइल करके हल्का उसमें लगाएं। अगर ज्यादा आप उसको ऑयली कराते हैं तो उसमें क्या होता है, फैट जाता है, कार्बोहाइड्रेट जाता है, और आपकी बॉडी में क्या नहीं गया, विटामिन नहीं गए, मिनरल्स नहीं गए, प्रोटीन नहीं गए, फाइबर नहीं गए, है ना। उसकी वजह से, और आगे देखेंगे पाव भाजी, हम लोग ये भी प्रयोग करते हैं अपने ब्रेकफास्ट में या हेल्थी स्नैक्स में, तो इसमें भी देख लीजिएगा, कैलोरीज जा रही है, कार्बोहाइड्रेट जा रही है, फैट, कोलेस्ट्रॉल जा रहा है आपकी बॉडी के अंदर, विटामिन, प्रोटीन, फाइबर नहीं जाता है। ब्रेड पकौड़े की बात करें, ब्रेड पकौड़ा भी तो हम खाते हैं कि नहीं, ब्रेड पकौड़ा, तो उससे हमारी बॉडी में क्या जा रहा है, उससे हमारी बॉडी में कैलोरीज जा रही है, कार्बोहाइड्रेट जा रहा है 66%, लिख लीजिए आप। आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन कितना जा रहा है, 17% प्रोटीन, लो, है ना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन आपको पूरी मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं। अब बात करते हैं समोसे की, जो आप 4-5 बजे मंगा के चाय के साथ जो खाते हैं, उसके बारे में भी जानिएगा। फैट की परसेंटेज 39% हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट 55% हो जाता है, और लो प्रोटीन 5%, बस। कैलोरीज, फैट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट जाता है, प्रोटीन, विटामिन वगैरह कुछ नहीं जा रहा है। और आप इनकी कैलोरीज भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, कैलोरीज 408 कैलोरी समोसे की है, कैलोरीज अगर पकौड़े की बात करें 283 कैलोरी है, और पाव भाजी की हम बात करें 220 कैलोरी की। और पीछे भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी देखिएगा, आपका मसाला डोसा में 320 कैलोरी, आलू पराठा में आपकी 660 कैलोरी, लिख लीजिएगा। आपको कैलोरी आपको पता नहीं चलता ना, सुबह सुबह मैंने क्या खाया, नाश्ते में ही आपने 660 कैलोरी, और 2-4 पराठे से तो आप मानने वाले नहीं है। जब तक आपको 4 पराठे ना खाए तब तक आप रुकते ही नहीं है। तो ये आपकी बॉडी में क्या जा रहा है, आपको समझ में आया होगा आज कि मैं अपने शरीर के अंदर कितनी कैलोरी कहाँ से ले रहा हूँ। और अब मैं बात करूँ अपने हमारे शरीर की, हमारी बॉडी के नीड की, तो जरूरत हमारे बॉडी की नीड क्या है, हमारी बॉडी की नीड है एक्सरसाइज सुबह उठने के बाद, है ना। क्या चीजें और चाहिए, 40% कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी की नीड है, ये ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे विश्व की फिलॉसफी कह रही है। और कार्बोहाइड्रेट में भी क्या होना चाहिए, 25 ग्राम फाइबर
हमारी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। 40% कार्बोहाइड्रेट प्लस 25 ग्राम फाइबर उसके अंदर होना ही चाहिए। मैं प्रोटीन की बात करूं तो 30% प्रोटीन हमारी बॉडी को रोज चाहिए। लिख लीजिएगा आप कि पूरी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी क्या कहती है कि 30% प्रोटीन बॉडी को रोज चाहिए और 30% ही फैट हमारी बॉडी को चाहिए रोज। और हमारी बॉडी को क्या चाहिए? विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, और जो फैट हमारी को चाहिए वो कौन सा चाहिए? ओमेगा 3 वाला, है ना। हमारी बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, हमारी बॉडी को हाइड्रेशन भी चाहिए, पानी की पूरी मात्रा भी हमारी बॉडी को चाहिए। और अगर हम बात करें आपको इस न्यूट्रिशन की, और इस न्यूट्रिशन के साथ अगर हम बात करें हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें जानी चाहिए, और ये सारी चीजें हमारे खाने में नहीं जा पा रही है ना। तो हम आपको एक ऐसे न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं। आप जोरदार क्लैप कर सकते हैं फॉर्मूला 1 शेक मिक्स के लिए। और ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है हेर्बलाइफ न्यूट्रिशन का जिसमें आपको पूरी चीजें मिलती हैं। इसमें आपका आइडियल बैलेंस प्रोटीन और फुल ऑफ न्यूट्रिशन आपका इसके अंदर है। आपको भूख को ये नहीं लगने देता है। आप लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं इसको लेता हूं तो उसके बाद मेरे को कहीं भूख तो नहीं लगेगी, इस तरह के सवाल होते हैं। तो ये एक फूड रिप्लेसमेंट है, एक खाने का रिप्लेसमेंट है हमारा। जब इसको लेते हैं पूरे फुल ऑफ विटामिन मिनरल्स इसको आपको मिलते हैं। आप इसको ले सकते हैं, दिन में 1 बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं आपके बैलेंस कोच के अकॉर्डिंग। और आपके ये वेट लॉस में भी मदद करता है, मतलब आप अपनी कैलोरी को जब यहाँ से मेंटेन करते हैं। और साथ में मैं बता दूं इस शेक के अंदर क्या है, लगभग 18 विटामिन तरह के विटामिन और मिनरल है इसमें, है ना। तो इस शेक को लेने के बाद बहुत अमेजिंग चेंज आपके अंदर आते हैं। और वेट लॉस कैसे होता है आप जानते हैं। वेट लॉस होने का प्रोसेस, जब आपकी बॉडी में जो पराठे के माध्यम से जो कैलोरी जा रही थी, कितनी कैलोरी जा रही थी आपकी बॉडी के अंदर? आपकी बॉडी के अंदर 660 कैलोरी जा रही थी। मगर इस न्यूट्रिशन के माध्यम से आपकी बॉडी के अंदर क्या चीजें जाती हैं? वो सारा का सारा पोषण जो हमारी बॉडी को की नीड होती है। तो साथ साथ अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इससे हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, आप लिख सकते हैं इसको। और 1 मिनट रुकिएगा प्लीज, 1 मिनट। ओके, तो देखिएगा जो न्यूट्रिशन हमारा जो शेक की बात कर रहे हैं उसमें क्या है, पोटेशियम। देखिएगा जितने आपको जितना पोटेशियम आपको मिलता है कितने बनाना में, दो केले के अंदर जितना पोटेशियम होता है इस शेक के अंदर उतना पोटेशियम आपको मिल जाता है। प्रोटीन आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है इससे, जब आप इस शेक को लेते हैं लगभग 30 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाती है। विटामिन सी की अगर मैं बात करूं, जितने 2 एप्पल आप खाएंगे, जितने 2 एप्पल आप खाएंगे उतना आपको विटामिन सी इसके अंदर मिलता है। और जो भी न्यूट्रिशन उसके अंदर है वो उतने न्यूट्रिशन आपको मिल जाते हैं। विटामिन ई की अगर हम बात करें, 1 टेबल स्पून जितनी विटामिन ई हमें मिलती है उतना विटामिन ई आपको इस शेक के अंदर मिल जाता है ना। विटामिन ए की बात करें तो 100 ग्राम आपकी विटामिन ए जिस स्रोत से हमें मिलती है उतना इससे मिल जाता है। कैल्शियम आपको मिल जाता है पूरा इसके अंदर। तो ये सारा का सारा जब न्यूट्रिशन आप लेते हैं तो अमेजिंग चेंज आते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर पोषण की पूरी पूर्ति हो जाती है। सुबह सुबह हम लोग जो खा रहे हैं, जो हम पराठा खा रहे हैं उसके अंदर क्या है, 660 कैलोरी है 2 पराठे के अंदर। और अगर आप 4 पराठे खा रहे हैं तो 1200 से 1400 कैलोरी आप ले रहे हैं, साथ में चाय भी पी रहे हैं। बिना चाय के तो पराठे का मजा नहीं आएगा। तो 4 पराठे आप खा रहे हैं तो 1200 से 1400 कैलोरी खा लेते हैं। मगर यदि आप इस शेक न्यूट्रिशन को यूज करते हैं तो इसमें हाई मात्रा में, बिल्कुल हाई मात्रा में इसमें न्यूट्रिशन है और लो मात्रा में कैलोरी है ना। तो इसकी अगर कैलोरी की बात करें तो 250 से लेके 300 के बीच में इसके कैलोरी हो जाती है। आपके दूध के अकॉर्डिंग अप डाउन हो सकती है। तो लगभग 250 से 300 कैलोरी का ये शेक हो जाता है। और आपके जब कैलोरीज कट होती है तो हमारा वेट लॉस ऑटोमेटिकली होने लगता है। बहुत अमेजिंग टेस्ट है, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, बनाना, कैरेमल और बहुत सारे अमेजिंग मैंगो इसमें हम बात करें, ऑरेंज क्रीम बात करें और कुल्फी, ये हमारे फ्लेवर्स हैं। इसमें से बहुत सारे फ्लेवर आपने यूज किए होंगे और आपने इसको टेस्ट भी किया होगा। तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है मैंने जो समझाया वो आपको समझ आया होगा कि आज जो मैंने आपको बताने की कोशिश की और सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम चलते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। मैं रोजी मल्होत्रा फ्रॉम फरीदाबाद। जब मैं इस न्यूट्रिशन से जुड़ी थी तो मैं बॉडी में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे,
जैसे घुटनों की दर्द, बीपी प्रॉब्लम, उसके साथ यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, आर फैक्टर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और कुछ तो विजिबल थी और कुछ अनविजिबल थी, जिनको हम मतलब दवाई जिसके लिए हम नहीं लेते। मुझे थायराइड भी स्टार्ट हो गया था, बट मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। मेरा थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया था दिसंबर में, तो उसकी भी मुझे नॉलेज नहीं थी। बट हाँ, मैं अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करती थी, बहुत शरीर में चिड़चिड़ापन भी आ गया था, उसकी परेशानियां थी। लेकिन जब से मैंने इस न्यूट्रिशन को जब मैंने स्टार्ट किया, तो एक ही मोटिव था कि मुझे वेट लॉस करना है, कम से कम 10 से 12 किलो, ताकि मुझे अपनी सर्जरी करवानी है घुटनों की। बट टाइमली जैसे जैसे मैं इस न्यूट्रिशन को लेती रही, तो मेरे अंदर बहुत से अच्छे न्यूट्रिशन जाते रहे और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आते रहे। जैसे कि मेरे घुटनों के पेन के लिए मैं रेगुलर पेन किलर लेती थी, 1 और 2 टाइम्स। तो जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी थी, जैसे बीपी मेरा हाई रहता था, अभी भी है हाई, बट ये है कि मैंने अपनी टैबलेट कम कर दी है। और थायराइड तो मेरा बिल्कुल खत्म हो गया है, कोलेस्ट्रॉल भी अबाउट लेवल तक अब पहुंचने वाला है। और ऐसे मतलब बहुत सारे इश्यूज थे। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आने के बाद हमने ये जाना कि हमें पानी किस तरीके से पीना, पानी का रोल क्या है। नॉर्मली क्या होता है, हाउस वाइफ जो होती हैं या वर्किंग भी हैं, तो भी वो पानी इंटेक के लिए ध्यान नहीं करती। खाना तो खा लेती, क्योंकि खाना एक टाइम बंधा हुआ है, सुबह दोपहर शाम, बट पानी नहीं पी पाती थी। लेकिन पानी से समझ आया कि हमारी बॉडी के अकॉर्डिंगली कितना पानी पीना चाहिए और क्या फायदे हैं इस पानी पीने के लिए। पानी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, वेट लॉस में फायदा करता है, हमारे अंदर तरोताजगी ला के रखता है। और देखो, यहाँ पर आकर ही पता लगा कि हमारी बॉडी का 70% पार्ट पानी से ही बना हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में अनजान थे, या ये समझ लो कि डॉक्टर्स के पास जाओ तो वो सब दवाइयां देते हैं, हाँ भाई आपको रिलीफ हो गया। डाइजेशन की प्रॉब्लम थी मुझे, गैस की टेबलेट हमेशा लेती थी, क्योंकि मेरा गॉल ब्लैडर नहीं है, तो मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम 12 महीने ही रहती थी। तो इन चीजों के लिए मैं मेडिसिन लेती रहती थी। बट अब मैं काफी टाइम से ये डाइजेशन की कोई मेडिसिन नहीं ले रही। गैस के लिए जो टेबलेट वगैरह लेते हैं, डेंटिडाइन वगैरह, कुछ भी नहीं लेती। घुटनों के लिए भी मुझे काफी आराम है, अब मैं स्टेयर्स चढ़ पाती हूँ आराम से, दिन में 1 या 2 बार। और ओवरऑल बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और रिजल्ट्स की बात तो यही है कि जब तक हम सामने वाले को देखते नहीं है ना, हमें समझ नहीं आता। लोग सुनते हैं कि ये डिब्बे कुछ असर कर देते हैं, लेकिन ये डिब्बे कोई असर नहीं करते। डिब्बों के साथ हमारे जो गाइडर जो है, हमारे वेलनेस कोच जो है, हमें डाइट देते हैं, डाइट शेड्यूल बनाकर देते हैं, वो हमारी काफी हेल्प करते हैं। अदरवाइज हमें खाने पीने का कुछ पता नहीं होता, सिर्फ पेट भरना होता है। और हेलो, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मेरा नाम सरिता है, मैं धामपुर से बिलोंग करती हूँ। और सर यहाँ आने से पहले सर मैं भी काफ़ी परेशान थी अपने फैट को लेकर। और सर जैसे मैं क्या था कि मैंने बहुत कुछ चीज़ें ट्राई की थी, घरेलू नुस्खे से स्टार्टिंग की थी, पर मेरा फैट कम नहीं हो रहा था। फिर सर मैंने धीरे धीरे दवाइयों का सहारा लेना स्टार्ट किया। वहाँ से फायदा तो कुछ नहीं हुआ तो मेरे को साइड इफेक्ट हुए दवाइयों से काफ़ी सारे। जैसे कहा जाता है कि होम्योपैथी दवाइयाँ कभी नुकसान नहीं देती, तो सर मेरे को मतलब फायदा नहीं देती तो नुकसान भी नहीं देती। लेकिन सर मेरे साथ हुआ उल्टा। मेरे को होम्योपैथी दवाई से बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हुआ, मेरे को सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। और जैसे सर फैट बढ़ जाता है तो कई बार ख्याल आया कि कहीं थायराइड तो नहीं है। फिर सर इसके लिए भी मैंने अपने 2 से 3 बार अपना थायराइड चेक कराया, पर मुझे कभी थायराइड की प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन सर हो क्या रहा था, मैं सारी दिक्कतें मेरे सामने आती जा रही थी, ओवरवेट होती जा रही थी। जैसे मैंने स्टार्ट किया था लॉस करना, तब मैं 74 के समथिंग में थी। लेकिन सर लॉस होने की जगह जैसे दवाइयाँ मैंने बहुत सारी ट्राई की, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और पता नहीं कौन कौन सी, जैसे मतलब चूर्ने वगैरह आती हैं वो भी ट्राई की, यूनानी वगैरह सब ट्राई की, पर कुछ बेनिफिट नहीं मिला। हुआ है कि इन सब दवाइयों के साइड इफेक्ट से मैं 74 से 96 पर पहुंच चुकी थी। और सर जैसे डाइजेशन प्रॉब्लम होने लगी, पैरों में स्वेलिंग रहने लगी, घुटने पेन करने लगे मेरे, तो इस तरह की दिक्कत वो होने लगी। और सर साथ में हुआ क्या, फैट बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरे को साइड में पेन रहने लगा। पहले मैंने सोचा शायद स्टोन हो, लेकिन जैसे चेकअप कराया तो मेरे को हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से कुछ नॉट वाली प्रॉब्लम आई। तो ये सब फैट बढ़ने की वजह से हो रहा था साथ में। और सर जैसे यहाँ आई, इन सब चीज़ों के बारे में पता चला, मैंने अपनी फ्रेंड के अंदर इस चीज़ से चेंज देखा, तो मेरे को इस चीज़ के बारे में पता लगा और मैंने जैसे ये ट्राई किया तो मेरे पास भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और सर फैट लॉस करते करते मेरी सारी जो दिक्कतें थी वे खुद सॉर्ट आउट होने लगी, तो मेरे को इन सब चीज़ों के लिए कोई मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं लगी। मेरे हार्मोन प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई। और सबसे बड़ी दिक्कत मेरे लिए फैट के साथ में मेरी सांस की दिक्कत थी, क्योंकि जैसे अगर किसी के साथ में बैठे होते थे तो वो लोग अस्थमा की प्रॉब्लम समझने लगे थे, तो वो चीज़ मेरी बहुत अच्छे से मेंटेन हो गई इस न्यूट्रिशन को लेने के बाद। और सर यहाँ से
यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो यहाँ फैट कम करने के साथ साथ हम कैसे बीमारियों से दूर रह सकते हैं उस चीज़ों के बारे में भी बताया जाता है। तो सर यहाँ आने के बाद मैंने 28 kg अपना फैट लॉस किया है। तो और बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हमें पता लग जाता है कि हम लाइफ में फिट कैसे रह सकते हैं। सर उसके लिए थैंक यू। और सर मेरे को जिसने इंट्रोड्यूस कराया रांची सर उसके लिए भी बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि वो नहीं बताती तो मुझे यहाँ आने का पता भी नहीं लगता कि हाँ हर बार लाइफ भी कुछ चीज़ है जो लाइफ में चेंज कर सकती है। जी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मेरा नाम सुरभि है, मैं बबराला से बिलोंग करती हूँ। और सर जब मैंने इस न्यूट्रिशन को यूज किया था तब मेरे अंदर बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, जैसे कि सरिता मैम ने भी अभी बताया, उनसे ही मेरे को मतलब सर मोटिवेशन मिला था। अभी मतलब जैसे जो भी उनके हेल्थ इश्यूज थे काफी रिलेटेड करते थे मेरे से। जैसे वेट ज्यादा होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती थी, थोड़ा काम कर लिया तो और क्या कहते थोड़ा भी काम कर लिया तो सांस नहीं आती थी, एकदम मतलब बहुत गहरी सांस एक साथ लेनी पड़ती थी। और सर कुछ भी खाने पर मेरा पेट फूल जाता था, पता नहीं कैसे अपने आप ही। मतलब लिमिटेड खाते थे, कम खाते थे तब भी पेट फूल जाता था। मुझे एलर्जी रहने लगी थी, मतलब डस्ट से, किसी भी चीज से। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था सर, मतलब इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता था, कोई कुछ भी बोल जाए तो बहुत तेज गुस्सा आ जाता था, तो मैं मतलब वो काम ही छोड़ के चली जाती थी मैं कि अपने आप करो। लेकिन सर अब जब से ये न्यूट्रिशन लिया है तब से फीलिंग भी अच्छी आ रही है और सारे हेल्थ इश्यूज मेरे क्लियर हो गए। कॉन्स्टिपेशन की भी मेरे को बहुत दिक्कत थी, वो भी सर ठीक हो गई, ऑलमोस्ट सब ठीक हो गया। और सर अब मेरी सांस भी नहीं फूलती, मैं सारे दिन काम करती रहती हूँ, कोई टेंशन नहीं है। और सर क्या कहते हैं, और भी बहुत दिक्कत है मेरी सर, शायद मेरे को अब लग रहा है जैसे जैसे टॉपिक्स हम नए सीखते जा रहे हैं उससे मुझे लग रहा है शायद हमारे हार्मोन्स में कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से मेरा अभी वेट थोड़ा सा रुक गया था। तो सर मैंने उस पर थोड़ा फोकस किया कि जिस तरीके से टॉपिक चल रहे थे मैंने उसे रिलेट करने की कोशिश करी, तब मुझे पता चला। तो अब उसकी चेकिंग होगी तब पता चलेगा क्या है। बाकी सर थायराइड की बात थी तो थायराइड मेरे में भी नहीं था, मतलब बहुत 1% रह गया था, वरना हो ही जाता। तब फिर सर मैंने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करी, मैंने एक्सरसाइज की, डाइटिंग की, उससे वेट मतलब कंट्रोल करने की कोशिश की मैंने, फिर उसे बढ़ने नहीं दिया। क्योंकि सबने बोला था कि अगर ये मतलब थायराइड हो गया तो फिर वेट कंट्रोल में नहीं आता है, फिर तो वो बढ़ता ही चला जाता है। उस वजह से सर मुझे और टेंशन हो गई, क्योंकि मुझे डर लगने लगा, मुझे ज्यादा वेट ओवर वेट नहीं होना था। फिर मुझे बहुत डर लगने लगा, फिर मैंने कहा नहीं मुझे वेट ज्यादा नहीं करना। और मैंने कोशिश करके अपना 2 kg वेट लॉस कर तो लिया, लेकिन उससे और ज्यादा दिक्कतें आने लगी। मैं बहुत ज्यादा थकी हुई मतलब फील करने लगी, बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई शरीर के अंदर। फिर उससे फुलफिल करने के लिए सर मतलब फ्रूट्स वगैरह, ये एरिया हमारा ऐसा है जहाँ मिलते नहीं नॉर्मली, और मिलते हैं तो सर बढ़िया नहीं होते, वो बिल्कुल लो क्वालिटी के मिलते हैं। तो जिस वजह से हमें कुछ भी नहीं था हमारे पास जिससे हम उसे फुलफिल कर सकें। और जब से मिला है सर 3 महीने में मैंने बहुत अच्छा अपना रिजल्ट क्रिएट किया है। अब मेरा रिजल्ट 12 kg का हो गया, 12 kg वेट लॉस कर चुकी हूँ मैं अपना। और सर एनर्जी बनी रहती है, कहीं से एनर्जी की कोई कमी नहीं है। इतना अच्छा लगता है कि मैंने अपने पापा को भी ज्वाइन कराया, मम्मा को भी ज्वाइन कराया, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं तो जितनी ठीक हो गई उतना ठीक है मेरे लिए, बट मैं सबसे पहले उन्हें अच्छा करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके हेल्थ इश्यूज ज्यादा हैं। और सर मुझे मतलब उन लोगों से ज्यादा प्यार है बस। थैंक यू। मॉर्निंग सर। सर मैं परमिंदर कौर जलंधर से। और सर मेजर फेयर न्यूट्रिशन में आने से पहले बहुत प्रॉब्लम थी मुझे, वेट की थी, बीपी की थी और सर्वाइकल था। और खाने पीने का भी मेरा कोई रूटीन नहीं था। तो अभी न्यूट्रिशन में आने के बाद खाने पीने का भी रूटीन बन गया और वेट भी लूज हुआ मेरा। अभी 22 दिन में 5 kg कम हुआ है। वाओ अमेजिंग, 22 दिन में 5 kg, जबरदस्त रिजल्ट है। और क्या क्या फील कर रहे हैं आप इस सेशन में आने के बाद? अभी सर बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैंने पहले मतलब बहुत कोशिश करती थी वेट कम करने के लिए, लेकिन 1-2 दिन करती थी, लेकिन फिर दोबारा से वही पहले वाली रूटीन शुरू हो जाती थी। तो लेकिन अभी नहीं, जब से न्यूट्रिशन ले रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। वही अभी पहले वाली रूटीन नहीं बनाई मैंने। अभी नई रूटीन है, अच्छा लग रहा है, बॉडी भी हल्की फील हो रही है। और मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम थी, 2009 से थी सर्वाइकल प्रॉब्लम। तो अभी उसमें भी काफी चेंजिंग आ गए हैं, मतलब पूरा तो नहीं लेकिन काफी चेंजिंग आ गए हैं।
कितना चेंजेस, मतलब क्या मैं फील कर रहे हैं आप, मतलब जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम बता रहे हैं उसमें क्या आपको चेंज महसूस हुआ? उसमें सर जैसे मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप चोटी नहीं बना सकते हो, जूड़ा नहीं कर सकते हो, तो मुझे चक्कर आने लगते थे। और मेरे बाल मैं हमेशा खुले ही रखती थी, गर्मी हो सर्दी हो, मतलब दिन रात खुले ही रहते थे। लेकिन अभी मैं चोटी बनाती हूँ, जूड़ा भी करती हूँ। और 1 हफ्ता हो गया मुझे ऐसे ही ठीक हुए। और डॉक्टर साहब ने पिलो लेने के लिए मना किया था कि रात को लेके नहीं सोना, लेकिन मुझे पिलो के बिना नींद नहीं आती थी। अभी पिलो भी लेके सोती हूँ तो कोई पेन नहीं होती है मुझे। वाह! एक हाँ जोरदार जी। क्लैप कर सकते हैं हम यहाँ पर परमिंदर मैम के लिए। कितना अमेजिंग उनके अंदर बदलाव है, और अभी 22 दिन हुए मात्र, और वो जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी काफी हद तक उनको आराम मिलना स्टार्ट हो गया। मगर मैं एक डिस्क्लेम और करता हूँ, हम लोग किसी की भी बीमारी को ठीक करने का वादा नहीं करते हैं, मगर एक अच्छा न्यूट्रिशन पोषण के माध्यम से हो सकता है कुछ पूर्ति हुई हो उनके जो प्रॉब्लम्स थी उसको लेके, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज आए होंगे, वो उनके इंडिविजुअल रिजल्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और एक चीज और, मेरा एक सलाह रहेगी आपसे, मैं बताता हूँ अभी। और जैसे कि आप प्लो लगा के सोते हैं, तो प्लो हम लोग उतना ही लगाएं, बहुत ऊंचा प्लो हम लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमें कई बार कुछ लोगों को आदत नहीं होती। प्लो ना लगाएं तो बेहतर है। अगर आप प्लो लगाएं तो केवल आपकी गर्दन का जो गैप है उतना ही प्लो लगाएं, छोटा पतला, जिससे आपकी कई बार ऐसा हो जाता है ना, गर्दन आपको ऐसी हो जाती है इस तरह से, तो ये जो नर्व्स होती है, आपकी जो नाड़ियां हैं यहाँ पर, इनका जो सर्कुलेशन है ब्लड का, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो दब जाता है, और दबने की वजह से ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम हमें हो जाती है। तो कहते हैं डॉक्टर्स कि आपकी नस दब चुकी है और उसकी वजह से दिक्कत होती है। तो आप इसको सही पॉस्चर में अपने आप से देख सकते हैं कि हमारा पॉस्चर ठीक कहाँ पर है। तो तकिया अगर आप लगा रहे हैं, प्लो लगा रहे हैं, तो उसका पॉस्चर एकदम फ्लैट होना चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, ज्यादा ऊंचा हो जाता है, ऐसे हो जाता है, तो वो जो आपकी नाड़ी है वहां पर डिस्टरबेंस आने लगता है, वो कोई नस दब जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर्ली ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, और हमारी ये प्रॉब्लम वो सर्वाइकल में चेंज हो जाती है। तो मेरा सलाह है आप लोगों से कि आप लोग इसका ध्यान रखें। तो थैंक अगर यू मैं वेरी मच। सॉफ्ट पिलो भी लेती थी ना, तो भी मतलब मुझे पेन होती थी। तो ये अभी लेकिन आपका बहुत अच्छा रिजल्ट है, इट्स मीन कि बहुत ठीक अच्छा है। आपको फील हो रहा है, तो ये तो हाँ अमेजिंग जी। है। थैंक यू वेरी मच। और धन्यवाद सर आपका और हरनेक भाई साहब का। हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। मतलब हम बताते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग बीमारियों के बारे में रोज पता चलता है। सर एक तो मैं आपको आश्चर्य की बात बताना चाहूंगी। सर कल मेरे पास एक बेटी है बराबर में, वो आई, मैंने उसको बुलाया था सेशन के लिए, वैसे ही थोड़ा मोटिवेट करने के लिए। तो मैं वैसे पानी का जिक्र चलने लगा सर, तो बोली मैंने पानी कितना पीना चाहिए, तो बोली कि 6 से 7 लीटर पीना चाहिए। तो मैंने, तुम तो किडनी फाड़ दोगी किसी बंदे की। मैंने फिर उसको दिखाया, डायरी मेंटेन हुआ था, मैंने 20 किलो वेट पे 1 किलो पानी का हमारा वो है, डायरी दिखाने लगी। तो वो मेरी डायरी देखने लगी, बोली ये शर्मा अंकल की डायरी है। मैं बोली मैंने शर्मा अंकल की डायरी नहीं है। मैंने, जब आप शर्मा अंकल की डायरी देखोगी तो आपकी आंखें फट जाएंगी। ये तो सर मेरी डायरी थी जो वो देख रही थी। देख के बड़ी हैरान हुई हर चीज पे। उसके भाई को भी थोड़ी सी लीवर की प्रॉब्लम थी, तो मैं उसको बता रही थी। सर दूसरी बात ये है कि जो रोजी मैम बताती है ना, कि हमें जो है, रोजी मैम की बातें सुन के बड़ा अच्छा लगता है। वो कहती हैं कि धैर्य होना चाहिए। धैर्य तो सर जब हम हर्बल लाइफ में आए हैं, तो जब हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, व्यायाम भी करेंगे और अपने खान पान पे भी ध्यान देंगे, तो ये तो सर एक ना एक दिन वजन तो हमारा कम हो ही जाएगा। हमें जो है हमारा मतलब जैसा शबरी को धैर्य था कि एक ना एक दिन राम तो आएंगे ही आएंगे और हमारा कल्याण होगा ही होगा। तो सर हम जब निरंतर लगे रहेंगे तो हमारा कल्याण होना ही होना है। जैसे एक माँ 9 महीने गर्भ धारण करती है, तो कोई जल्दी ये तो नहीं सोचती कि आज ही ऐसा हो जाए, आज ही मैं मुक्त हो जाऊं, आज ही सब चीजों से परेशानी ना हो, कुछ ना। तो सर परेशानियां तो उठानी पड़ेंगी, थोड़ी सी कसरत हमें भी करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा सर, है ना। और दूसरी बात ये है सर, जो बीडीसी प्रोग्राम चल रहा है सर, मेरा भी वेट लॉस नहीं हो रहा था, लेकिन कल जो है मैंने थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स हम ज्यादा लेते हैं ना, थोड़ा सा घर में ही मल्टीग्रेन ग्रीन आटा बना के सर उसको लिया, तो उससे एक दिन में ही जो है सर 1 किलो का उससे फर्क पड़ा। और जो मेरे भांजे हैं सर, हमें उनसे भी मतलब बड़ा देख के वो मिलता है सर। हमें थोड़ा सा अपनी जीभ पे जरूर कंट्रोल करना पड़ेगा। शेक, प्रोटीन, ये सब चीजें तो सर अपना काम करेंगी ही करेंगी, लेकिन हमें जीभ पे तो जरूर कंट्रोल करना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब ये सबसे जरूरी है। क्योंकि मैंने उनको देखा सर, वो एक शादी में गए, तो शादी में जाके तो आदमी गोलगप्पे ये वो दुनिया भर की चीजें खाता है, सब चीजें उसे आकर्षित भी करती हैं खाने पीने के प्रति, लेकिन उन्होंने सर एक प्लेट सलाद दिया,
एक प्लेट सलाद लेके सलाद खाया, उसके बाद सर कुछ एक आध रोटी हल्की फुल्की कढ़ी चावल वगैरह खाए होंगे। बाकी सर मैंने उनको खुद देखा, उन्होंने बिल्कुल नहीं खाया सर, उनकी जबकि बाईपास सर्जरी हो चुकी है और आज की डेट में वो बिल्कुल टैबलेट फ्री हो चुके हैं सर। वनीला शेक लेके, वनीला तो सर शुगर वगैरह सब ये बिल्कुल दूर कर देता है। मतलब इससे जो है बहुत साथ तो सर बहुत ज्यादा मायने रखती है। और मैंने ये टैगलाइन पकड़ी कि इफ यू आर ए फिट देन यू आर ए गिफ्ट टू योर फैमिली एंड अदरवाइज यू आर ए बर्डन। तो आई डोंट वांट टू बिकम ए बर्डन, मुझे बोझ नहीं बनना था अपने परिवार पर। तो मैंने इसको पकड़ लिया और मुझे लगा वेट मेरा जितना भी देर से लॉस हो, कम हो, कुछ हो, लेकिन मुझे फिट रहना है। एंड आई रियली फील फिट, आई रियली फील पॉजिटिव। और मुझे बहुत खुशी होती है इतने सारे लोगों से मिलके रोजाना सुबह और शाम। और मुझे लगता है कि जब सब लोग कर सकते हैं तो मेरा भी हो सकता है। और थैंक यू सो मच टू गेनिंग सो मच ऑफ नॉलेज, है ना। हम हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं, हर दिन हमें कुछ पता चल रहा है कि हमने कितनी गलतियां की इससे पहले, अपने खाने में, पीने में, सोने में, पानी पीने में, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। हमने गारंटेड ले लिया था अपनी लाइफ को कि बस हमारा बॉडी है, इसको जो मर्जी करो, स्वाद के लिए खाते थे हम। हमें नहीं पता था हमारी बॉडी की नीड क्या है। हमें खाना अपनी बॉडी के लिए था, हम खाते थे सिर्फ स्वाद के लिए। तो यहाँ से पता चलता है रोज हम अपने आप में चेंजेस कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच। और आप देख रहे हैं कि मैं कितना ज्यादा अब एक्सरसाइज कर पा रही हूँ। इससे पहले 20 दिन पहले मुझे लगता था मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। एंड रियली थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, जबरदस्त क्लैप करेंगे मैम के लिए। इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्यारी सी स्माइल हमेशा चेहरे पर बनी रहती है और हम आशा करते हैं कि उनके अंदर और भी अच्छे बदलाव आए। थैंक यू। राव साहब सबको मेरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। राव साहब मेरा नाम हरनेक सिंह है, मैं पूना से हूँ और मेरा 22 kg वेट टूटा है और 10 इंच मेरी कमर लूज हुई है। और सर मैं आज बहुत खुश हूँ जो पलविंदर दीदी ने बोला ना आज कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हुई और मेरा जो मैंने मदद की थी, मेरा हक, आज मैं इतना खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता कि उन्होंने मेरे कहने से लिया और बहुत अच्छा फील हो रहा है। और दीदी को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोल रहा हूँ, ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहेंगे आप हर्बल लाइफ के साथ। और मैं यही बोलना चाहता था बस, हर परमिंदर दीदी को थैंक यू बोलना चाहता था कि आपने जो आज रिजल्ट बताया, मैं बहुत खुश हूँ इतने इसीलिए मैंने साइड में आके आपसे बात की है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ड्यूटी जाना अभी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक जोरदार क्लैप कर दीजिएगा भाई, सैल्यूट बनता है हर एक सर के लिए। बिल्कुल जबरदस्त अमेजिंग बदलाव उन्होंने किया। साथ में पता है वो जो फीलिंग आपको समझ में आई आज, जो है हर सर ने क्या बोला, उन्होंने बोला परमिंदर मैम की जो वो फीलिंग उन्होंने सुनी तो उनको अंदर से एक अच्छा महसूस हुआ, मैंने किसी की मदद की और उनकी जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई तो उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। जब आप किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो वो जो अंदर से जो एक सॉल से निकलती है आवाज, दिल से, वो कहीं ना कहीं दिमाग में आई है। देखो वो ऑन ड्यूटी पर होने के बावजूद भी केवल ये बात बताने के लिए हमें देखिए अपने रिजल्ट को शेयर करने के लिए हमारे बीच में आए और वो छुप के भी देखो वो कर रहे थे, बता रहे थे कहीं ना कहीं। और ये फीलिंग ना केवल वही व्यक्ति जान सकते हैं जो किसी की मदद करते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फीलिंग को शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आपको सर? हाँ ओके, आपकी वॉइस ओके, बोलिए। बस आज मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे को आपसे 1 to 1 चाहिए। आपकी वॉइस थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो रही है। हाँ अब बोलिए सर 1 to 1 चाहिए आपसे। अभी ठीक है।